दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में, लास्ट मुकाबले में, वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में क्यों किया भारत के बल्लेबाजों ने इतना निराश कि दोस्तों ऑडियंस भी हो गई हैरान। बताएंगे आपको पूरी वीडियो विस्तार से। उससे पहले कमेंट में बताना कि दोस्तों आपको भारत की बैटिंग फाइनल में कैसी लगी। मेरे भाइयों, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद बाउंड्री लगी ही नहीं। लगभग 90 बॉलों के बाद केएल राहुल ने एक बाउंड्री मारी और उसके बाद 85 बॉलों के बाद सूर्य कुमार यादव ने एक बाउंड्री मारी। वो भी दोस्तों एक और एक दो ही बाउंड्री लगी रोहित शर्मा के आउट होने के बाद। ये भारत के लिए बहुत शर्म की बात है। दोस्तों माना कि पिच बहुत खतरनाक थी, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाउंड्री ही नहीं मारोगे। मेरे भाई, वही पिच रोहित शर्मा के लिए थी, वही पिच सबके लिए थी। तो क्यों रोहित शर्मा ने इतना अटैकिंग से खेला है तो वो इतने सफल रहे। भाई 47 रन तो ठोक दिया ना तुमने, हैं रोहित शर्मा ने। अब क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा टुक टुक करके 100 बॉल में 20 रन मारने का, 30 रन मारने का, हैं कुछ भी फायदा नहीं है। दोस्तों रोहित शर्मा ने 47 रन मारे तो 31 बॉल में मारे। दोस्तों मैं मानता हूं कि दोस्तों विकेट गिर गए थे बाद में, लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा बॉल खाने की क्या जरूरत थी। अब आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई जब विकेट गिरते हैं तो बल्लेबाज स्लो ही खेलता है क्योंकि उसको लाइसेंस नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आपकी बात जानता हूँ, मेरे अंदर भी कॉमन सेंस है, मैं ऐसे ही ये बात नहीं बोल रहा हूँ। भाई मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब ट्रेविस हेड और मैक्सवेल बैटिंग कर रहे थे तो भाई साहब क्या तुम उनके ओवर में 4 या 5 रन नहीं ले सकते। भाई तेज खेलने का मतलब ये नहीं कि तुम हर बॉल में छक्के चौके मारो। भाई एक चौका मार दो, 1-2 रन ले लो, 4 बॉल खा जाओ, 6 रन ले लो। और बाउंड्री नहीं मारनी तो कम से कम 4 रन तो लो। दोस्तों आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि ट्रेविस हेड के 2 ओवर में मात्र 4 रन आए और मैक्सवेल के 8 ओवर में 35 रन। दोस्तों क्या इस लेवल के बॉलर हैं क्या ये दोनों 6वें बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग कम खिलाई और बैटिंग ज़्यादा खिलाई। अब इसका फ़ायदा उनको मिल गया। अब भारत ने क्या किया, बॉलर ज़्यादा खिलाए और बैटिंग कम खिलाई। तो मेरे भाइयों, बैट्समैन को तो ऐसा खेलना चाहिए था ना। सिर्फ और सिर्फ मेरे को इस बात का दुख है इंटेंट का। जो रोहित शर्मा ने इंटेंट दिखाया, बहुत ज़्यादा तेज खेला, 31 बॉल में 47 रन ठोके। मैं जानता हूं कि दूसरे ऐसे नहीं खेल सकते और खेलना जरूरी भी नहीं था। विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव ये तेज नहीं खेल सकते थे क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं थी। लेकिन भाई पार्ट टाइम जब बॉलर आते हैं तो उनके खिलाफ कम से कम 5 रन तो मारो। भाई तुम पहले ही इतने डर जाओगे कि दूसरी टीम को पूरा मौका दे दोगे हमेशा हावी होने का। भारत इस मैच में हर तरीके से पीछे थी। दोस्तों इतनी जनता आ रही थी मैच देखने, इतने बड़े बड़े स्टार आए थे, इतनी ऑडियंस थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो कि एक लोग भी नहीं बैठे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आवाज़ ही नहीं हो रही थी। आवाज़ कैसे होती? जब कोई चौके छक्के मारता तभी तो होती। केएल राहुल, विराट कोहली ने इतनी लंबी पारी खेली, उसमें से भी एक भी चौका नहीं था। केवल एक चौका मारा केएल राहुल ने बाद में रोहित शर्मा के आउट होने के बाद। और जब रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे थे तो विराट कोहली ने 3 चौके मार दिए थे 3 बॉल में। क्या उन्होंने जोखिम लिया? नहीं। फिर भी तो चौके मारे ना। तो क्या हो जाता है मेरे समझ में नहीं आता विकेट गिरने के बाद टुकड़ो टुकड़ो टुकड़ा पे क्या है टुकड़ टुकड़। भाई साहब शॉट मारने के लिए नहीं बोल रहे हम। और विराट कोहली की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ, मैं सारे ही खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ भारत के, रोहित शर्मा के बाद वालों की। भाई आपने सिराज की बैटिंग देखी होगी लास्ट में, बेचारे ने कम से कम कोशिश तो करी तेज शॉट मारने की। अब उसमें चाहे सफल हो चाहे ना हो वो अलग बात है। अब मेरे भाई कई लोग ये बोलेंगे कि भाई 49 ओवर था, लास्ट में था, तो उसमें तो क्या बड़ी बात है, कोई भी करता। लेकिन मेरे भाइयों, जो बैट्समैन बॉलर के साथ खेल रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी बल्लेबाज बॉलर के साथ खेल रहे थे वो क्या कर रहे थे, पहली बॉल में बॉलर को स्ट्राइक दे रहे थे। भाई क्यों दे रहे हो तुम, बैट्समैन किस बात के हो? भाई साहब मारो खुद। मैक्सवेल ने कैसे रन बनाए थे कमिंस के साथ मिलकर? कमिंस तो बैट्समैन थे जबकि। दोस्तों अकेले दम पे तुम एक चौका, 2 बॉल में 2 चौके मार दो, उसके बाद 4 बॉल खा जाओ या फिर स्ट्राइक ले लो 5 बॉल पे। तुम बॉलर को क्यों बैटिंग दे रहे हो? जिन जिन बैट्समैन ने बॉलर के साथ बैटिंग करी बिल्कुल भी सही बैटिंग नहीं करी मेरे हिसाब से। उनको 5 बॉल खुद खेलनी चाहिए थी, 6ठी बॉल में स्ट्राइक देना चाहिए था। अब उन 5 बॉलों में चाहे वो 5 की 5 बॉल डॉट कर लेते तो कम से कम भारत ऑल आउट तो नहीं होता। उन 5 बॉलों में से एक में कम से कम रिस्क उठाते तो कम से कम रन तो बनते। अब ठीक है, मान लिया तुम्हें 50 ओवर तक खेलना है, तुम 50 ओवर तक खेल लिए और तुम केवल 220-30 रन नहीं बना पाए, तो क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, मेरा केवल कहने का मतलब ये है कि इंटेंट में कमी रह गई थी बस। जब बीच में खराब बॉल आती तो उनको मारो यार, चाहे तुम्हारे कितने भी विकेट जा रहे हैं तुम आराम से मार सकते हो। और जब अच्छी बॉल आ रही है उसको सम्मान दो। मानता हूँ कि वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में बहुत दबाव है, पिच ऐसी है कि जिसमें चौके छक्के नहीं लग रहे हैं, मान लिया आपकी बात। लेकिन मेरे भाइयों सिंगल डबल तो हो सकता है ना, 6 बॉलों में से 5 रन तो बन सकते हैं, 5 छोड़ो 4 तो बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी नहीं बने। अगर हर ओवर में 4 रन बनते तो 200 रन तो ऐसे ही हो जाते। कई लोग बोलेंगे भारत ने तो 240 बना दिए, 200 रन आप बोल रहे हो। लेकिन मेरे भाइयों, मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ। रोहित शर्मा ऐसा प्लेटफॉर्म दे गए थे जहाँ से अगर ये 4 या 5 रन स्ट्राइक रेट से भी खेलते ना तो भी इंडिया के 260-70 रन होते। रोहित शर्मा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके गए थे। लेकिन हमने क्या किया, 2 रन, 3 रन, 1 रन, मैडन,
ऐसे, वो भी किस पे, पार्ट टाइम। मैं बता दूं, ये ऑस्ट्रेलिया की 2003 वाली टीम नहीं है, 1999 वाली टीम नहीं है जिसमें मेग्रा, ब्रैटली जैसे बॉलर हों। दोस्तों एकदम नॉर्मल बॉलिंग हो रही थी। इंडिया की बॉलिंग भी इनसे ज़्यादा अच्छी है। इनको केवल स्ट्राइक लेनी थी, 1 या 2 रन लेने थे। संभल के खेलने का मतलब ये होता है कि कम से कम सिंगल लो, 5 रन लो, 4 रन लो। ये टेस्ट मैच नहीं है जिसमें तुम पूरी की पूरी बॉल ही खा जाओ। माना कि इंडिया की ऑल आउट टीम हो गई है, लेकिन दोस्तों वो इंटेंट की वजह से ही हुई है। ऑस्ट्रेलिया जब 24 घंटे पूरे मैच में हावी रहेगा तो कहाँ से तुम रन मारोगे भाई। इतनी खतरनाक भी पिच नहीं है कि जिसमें इम्पॉसिबल हो चौके छक्के मारना। रोहित शर्मा ने आराम से चौके छक्के मारे, नहीं मारे। अब कई लोग बोलेंगे उस समय बॉल नहीं आया था, भाई इससे कुछ नहीं होता है, ये केवल इंटेंट की थी। रोहित शर्मा के बाद किसी ने कोशिश ही नहीं करी। अब जिस भाई ने मेरा पूरा मैच देखा होगा ना, वो जानता होगा, किसी ने हाथ खोलने की कोशिश नहीं करी, बाजुएं खोलने की किसी ने भी कोशिश नहीं करी। सब लगे रहे खींचने में। भाई अगर थोड़ा सा भी तेज खेला होता ना तो अभी ऑल आउट तो हुई है इंडिया, लेकिन 280-90 हो जाते। क्यों? 20 के ओवर में इतनी बॉल खा दी इंडिया ने कितनी बॉल खेली, 10 विकेट हुए इंडिया के, लेकिन 50 ओवर में पूरी बॉल खेल के इंडिया आउट हुआ है। अब कई लोग मेरे भाई बोलेंगे कि भाई साहब 50 ओवर भी नहीं खेल पाता। अगर ऐसा होता तो भाई मैं तेज खेलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि चौके छक्के मार के विकेट दो। भाई सिंगल तो ले लो यार। और कैसे लोगे सिंगल? अगर उन्होंने खिलाड़ी आगे लगा दिए तो 1-2 चौके, 1-2 रिस्क लेना पड़ेगा। 1 चौके का, 1 छक्के का। अगर लेग में फील्डर लगा दे तो ऑफ में एक थोड़ा बहुत रिस्क तो लो। अगर तुम रिस्क ही नहीं लोगे, अगला बंदा 5-6 खिलाड़ी आगे ही लगा देगा, तुम सिंगल भी नहीं रोगे, तो किस सोच से तुम बैटिंग कर रहे हो? 50, मान लो इंडिया ने 50 ओवर खेले, 200 रन ठोक दिए, क्या फ़ायदा हुआ? और 5 ही विकेट हुए, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। इंडिया ऐसे ही डर डर के खेल रहा था कि उसके पास एक बल्लेबाज कम है। इंडिया के पास सिर्फ 6 ही बल्लेबाज खेल रहे थे और छठवा भी ऑलराउंडर। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जहाँ खराब बॉल आ रही है उनको मारो और किसी को तो टारगेट करो, चाहे ट्रेविस हेड, चाहे मैक्सवेल, क्योंकि ये पार्ट टाइम बॉलर है। इन पे तुम रिस्क लोगे तो ये बौखला जाएंगे, घबरा जाएंगे। चलो ठीक है, माना मैक्सवेल तो बॉलिंग करते ही हैं कुछ मैचों में, लेकिन ट्रेविस हेड वो तो बॉलिंग भी बहुत कम करते हैं। अब पैट कमिंस ने देखा कि इनसे ओवर कराने हैं तो करवा दिए। और पैट कमिंस इतने समझदार कि कब कराए, जब सीधा हमारे 4 विकेट आउट हो गए एक के बाद एक। उसके बाद उनको बॉलिंग थमा दी, ताकि उनको पता था कि इंटेंट में दिखाएंगे नहीं रन मारना। अब वो पता नहीं क्या सोच रहे थे कि हेजलवुड को मारेंगे या स्टार्क को मारेंगे, और किसी ने मारा किसी को भी नहीं। आखिर में हुआ वही, इंडिया 240 पे ऑल आउट हो गया। अब दोस्तों ऑल आउट से मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन 280 पे हो जाता, 90 पे हो जाता। बीच में इतनी सारी बॉल खाई हैं तो क्या फ़ायदा हुआ? एक बॉल काफ़ी है तुम्हें आउट करने के लिए। तुम जो इतनी सारी बॉल खा लेते हो, कुछ भी फ़ायदा नहीं है उसका। भाई बॉल खाओ मत, सिंगल लो, सिंगल डबल लो। वन ओडीआई में ऐसे ही होता है, सिंगल डबल लिया जाता है बॉल। ये टेस्ट मैच नहीं चल रहा कि तुम सारी बॉल खा जाओगे। भाई बॉल खाने से कितना दबाव बनता है, दूसरी टीम हमेशा हावी रहती है। अब बीच में 235 ओवर में, 36 ओवर में अगर 1-2 ओवर मान लीजिए 16 रन का आ जाता, थोड़ा सा जोखिम लेके, तो ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब हो जाती। क्योंकि वो सोचते कि भाई अगर इंडिया 300 रन भी बना सकता है, हालांकि 270-80 भी बनते, लेकिन 300 रन का डर तो उन पर रहता। दोस्तों भारत के खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों फाइनल में आते आते नॉकआउट में दोस्तों ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि सारा का सारा मज़ा ख़राब हो जाए, सारी मेहनत पानी में मिल जाए। बस इंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके बाद रिजल्ट जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोस्तों इंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। जब ट्रेविड हेड और मैक्सवेल बॉलिंग करा रहे थे तो उन पर रन मारने चाहिए थे 20 के ओवर में। माना कि रोहित शर्मा छक्का मारने के चक्कर में ही आउट हुए, लेकिन रोहित शर्मा का काम ही वही था। अगर रोहित शर्मा भी टुक टुक करके 1-1 रन लेते तो कुछ फ़ायदा नहीं था उनको खेलने का भी। रोहित शर्मा ने वो काम करके दिया जो कि उनको करना था और वो कर गए। सहवाग भी 0 पे आउट होता था रन मार के, तो रोहित शर्मा की कोई गलती नहीं है, गलती है बीच वाले बल्लेबाजों की जो उनको रन मारने चाहिए थे। अब रिस्क नहीं लेके रन मारने चाहिए थे, जैसे विराट कोहली मारते हैं। सिंगल लो यार, क्या दिक्कत है? तुम दबाव में क्यों आ रहे हो? कोई आउट हो रहा है तो। दूसरी टीम हमेशा हावी रही, पूरे मैच में हावी रही, और पूरा का पूरा ऑडियंस सन्नाटा बन के रहे, सब चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्यों भाई? चौके छक्के नहीं आएंगे तो चुप ही रहेंगे वो बेचारे। यही है दोस्तों, इंटेंट में कमी रह गई, मुझे ऐसा लगता है। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात बेफालतू की है, ऐसा कुछ नहीं था, विकेट हो गए थे इस वजह से उनको रुकना पड़ा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों मैं भी समझता हूँ, इतनी समझ मुझे भी है, लेकिन बस मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम 1-2 चौके तो लगते, कम से कम सिंगल आए थे भाई। चौके छोड़ो, एक भी चौका मत मारो, तुम 5 के रन रेट से खेलो, 5 छोड़ो 4 के रन रेट से खेलो। भाई रोहित शर्मा जिस हिसाब से छोड़ गया था, 4 के रन रेट से खेलते तो इंडिया 270 रन हो जाते। यही कमी रह गई। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि ये कमी थी इंडिया टीम की? तुम 270 मारो, ऑल आउट हो जाओ, तुम 45 ओवर में ऑल आउट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर रन मार के तो हो। जब तुमको पता है कि तुम्हारी टीम में बल्लेबाज कम है, बॉलर ज़्यादा खेलते हैं, तो उनके साथ कम से कम खेलने की प्रैक्टिस तो करो। भाई 5 बॉल तो अपने आप खेलो, छठी बॉल उनको दो। इंडिया के 6-7 ही विकेट होते, 8 ही विकेट होते। अगर कोई समझदार बल्लेबाज खेलता है वहाँ पे, कैसे
भाई 5 बॉल खुद खेलता, छठी बॉल में उनको स्ट्राइक दे देता। दोस्तों अगर आपको लगता हो कि इस बंदे की बात थोड़ी ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।